तो मुंबई के वसई की तस्वीरें हैं। आसपास लगातार भारी बारिश कई दिनों से हो रही है और अब ये बारिश जो है आज लोगों के लिए आफत बन गई है, मुसीबत बन गई है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। नाला सोपारा मुंबई का ये इलाका है। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा सैलाब जो है वो सड़कों पर आ गया हो, या यूं कहें कि समुद्र शहर के अंदर घुस आया हो। बारिश के बाद सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी भरा हुआ है। लोग परेशानी का सामना करने पड़ रहे हैं। कई गाड़ियां ऐसी हैं जो जलभराव में बंद तक हो गई हैं। लोगों को मुसीबत उठानी पड़ रही है। क्या दो पहिया वाहन, क्या चार पहिया वाहन, यहां बीच पानी की मझधार से निकालना बेहद मुश्किल हो रहा है। तो वहीं विरार और वसई के बीच रेलवे ट्रैक डूबने से ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। इसका असर नाला सोपारा स्टेशन पर भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में यहां पर यात्री फंसे हुए नजर आए हैं। सामान संभालें, खुद को संभालें या फिर व्हीकल संभालें, इंसान ही समझ नहीं पा रहा है। मुंबई का ये वसई इलाका आप देखिए, ऐसा लगता है कि मानो पूरा समुंदर सड़कों पर चला आया हो। अब ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। घुटनों तक भरा है पानी सड़कों पर, तो वहीं बारिश से हाल किस तरीके से बेहाल हैं। लग रहा है कि जैसे बारिश पूरे शहर को बहा लेने पे आबदा हो गई हो। तेज तूफान की वजह से सड़कें नगरी में मौजूद हूँ और आप देखेंगे मेरे घुटनों तक पानी है। अगर आगे आप जाएंगे कमर तक पानी होगा। मेरे पीछे आप देखिए कि ये पूरा रिहायशी इलाका है। ये सड़क है जो इस वक्त तालाब बनी हुई है। लोग कैसे अपने दो पहिया वाहनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पैदल चलने को मजबूर है। और यहाँ पर कई सारी सोसाइटीज है जहाँ पर जो जरूरी चीजें हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही है। जरूरी चीजों की किल्लत हो रही है। वैसे तो ये इलाका डूब जाता है हर साल बारिश में, क्योंकि पालघर में आज भी बारिश को लेकर के रेड अलर्ट था। लगातार बारिश हो रही है। कुछ घंटे अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो अंदाजा लगाइए कि स्थिति क्या होगी। मेरे सहयोगी नसीब सिंह आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आप आगे आइए, आपका घर है वहाँ जी? वेस्ट में। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? आगे आइए थोड़ा, आगे आइए थोड़ा। कहाँ से आ रहे हैं? एवरशाइन से। वहाँ पानी भरा हुआ है? हाँ, पूरा पानी भरा, तालाब बन गए पूरा। अच्छा, तो वहाँ काम से गए थे? काम से गए था जी। हाँ, तो लोगों को सामान कैसे पहुँच रहा है खाने पीने का? खाने पीने का अपने भी दुकान है, बंद करके ही आया है अभी। अच्छा, आपकी दुकान थी बंद है? हाँ जी। तो दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो होएगा ना मैडम, आधा दुकान के अंदर तो 3-4 फीट पानी तो रहेगा तो दिक्कत ही होएगा ना। दिक्कत है। कब से ऐसा है? अभी 3-4 दिन हो गए, 4 दिन से ऐसे चल रहा है। ठीक है, आप बताइए, आपका भी यहीं पे घर है? मैं वसंत नगरी में रहता हूँ मैडम। वसंत नगरी में रहते हैं। कितनी अंदर सोसाइटीज होंगी? सोसाइटी बहुत सारी है अंदर, समथिंग 500 बिल्डिंग्स के रहेगा अंदर। अच्छा, Yes. तो हर साल ऐसा होता है या ये पहली बार हुआ है? पहली बार ज्यादा हो गया है, बाकी एवरी ईयर पानी तो भरता ही है इधर। पानी बढ़ता है? पानी भरता है, श्योर है। नेटवर्क भी नहीं है? नेटवर्क नहीं है, लाइट नहीं है। फिर कैसे जिंदगी चल रही है अभी? क्या करें अभी, वो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही ना मैडम। अगर कुछ घंटे ऐसी बारिश हुई तो फिर और स्थिति गंभीर है मैडम। बिल्कुल। तो आप देखिए, ये मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। आप पीछे देखेंगे, मेरे पीछे अगर मैं थोड़ा आगे जाऊंगी तो आप देखिए कि घुटनों तक पानी है। पानी आगे बढ़ रहा है। अब जिनकी मजबूरी है, जिनको कहीं जाना है, वो क्या करें? अगर आप मेरे दोनों तरफ देखेंगे तो उधर भी ये खाली इलाका है जो कि तालाब में तब्दील हो चुका है। आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पर सड़क कहाँ पर थी, और फिर गड्ढे भी हो सकते हैं। ऐसे में संभल करके भी चलना है। इस तरफ मेरे सहयोगी नसीब आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। देखिए, उधर भी पूरा पानी भरा हुआ है और ये अच्छी सोसाइटीज है। मतलब लोग करोड़ों रुपए खर्च करके फ्लैट्स लेते हैं ताकि उनको जरूरी सुविधाएं मिल पाए, लेकिन हर साल ऐसे ही होता है। और इस बार तो बारिश की वजह से, क्योंकि मानसून देरी से आया और अभी ये हालात हैं। देखिए, तो मानसून की शुरुआत हुई है। कुछ और लोग हैं, आइए आप। अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है तो ये हाल है। बहुत हालत खराब इस बार। होता है, हमेशा होता है, बट इस बार बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा पानी भी वापस फ्लो नहीं हो रहा है, रिटर्न आ रहा है। निकल नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं निकला। मधुबन की वजह से पानी बहुत भर जाता है। हमेशा से यही प्रॉब्लम। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं निकासी को लेकर, लेकिन कुछ नहीं होता है। अभी देखिए, ये बाइक लेकर रोड बना है, ऊपर किया है जब से, और पानी भरने लग गया। बिल्कुल, ये देखिए रोड। ये आप बाइक लेके आ रहे हैं, आप वहीं रहते हैं? हाँ, बहुत परेशानी है। हाँ, पानी बहुत ज्यादा भर गया। बहुत ज्यादा। कितने दिन से है ये? 2 दिन हो गया ऑलमोस्ट। 2 दिन हो गया? यस। और अभी तो फिर से बारिश शुरू हो गई है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट क्या करे, करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा। तो मुंबई के वसई से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। उधर आसपास लगातार हो रही बारिश की वजह से असर अब लोगों के जीवन पर भी पड़ रहा है। मुंबई के नाला सोपारा में बारिश के बाद सड़क पर सैलाब आ गया है और सड़कें पानी में डूबने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कई गाड़ियां भी जलभराव में बंद होने से लोगों को मुसीबत उठानी पड़ रही है। वहीं विरार और वसई के बीच रेलवे ट्रैक डूबने से ट्रेनें देरी पे चल रही हैं। इसका असर नालासोपारा स्टेशन पर भी देखने को मिला है, जहां बड़ी संख्या में यात्री फंसे नजर आए। तो ये नालासोपारा की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर जो वाहन है वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के घुटनों घुटनों पानी से निकलने के लिए मजबूर है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। अब ये स्थिति तब है जब मॉनसून अभी आया है, अभी आए हुए एक हफ्ता भी नहीं बीता है कि मुंबई पानी पानी हो गई है। और हर बार की यही स्थिति होती है। देश की आर्थिक राजधानी जहां पर आर्थिक बड़े फैसले लिए जाते हैं, वहां ये हाल आप देखिए। हाईराइज सोसाइटीज का हाल देख लीजिए, चाहे नालासोपारा स्टेशन का हाल देख लीजिए। इस वजह से ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। जो व्हीकल्स है वो बीच सड़क में ही बंद हो जा रहे हैं, क्योंकि पानी जो है घुटनों घुटनों तक भरा हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे कि अपना सामान पकड़े, व्हीकल को संभाले, क्योंकि सब कुछ ऐसा लग रहा है कि पानी बहाने के लिए आमादा हो। ये स्थिति इस वक्त नालासोपारा की आप देख पा रहे हैं। लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह तो ऐसा है कि दूध जैसी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनकी सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है एक एक दो दिन का कि कैसे पानी वहां से निकले, लेकिन स्थिति बेहद विकट है। नालासोपारा के गोल्डन शॉपिंग सेंटर की तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ पर तालाब बना हुआ है, 184 दुकानें हैं, लेकिन स्थिति क्या है मेरे सहयोगी नसीब सिंह आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। देखिए आगे जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि आगे गड्ढा है और ये स्थिति कई दिनों से है। जो यहाँ के दुकानदार है वो काफी परेशान हैं क्योंकि इनको काफी नुकसान हो गया है और ये दुकानें खोल नहीं पा रहे हैं। आप देखिए कि स्थिति क्या है। अंदर तक अगर यहाँ पे हम कैमरा आपको दिखाएंगे, पूरा अंधेरा है क्योंकि बिजली नहीं है। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, पानी निकालने के कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में आप देखिए कि कोई भी अंदर जाने से डर रहा है। करोड़ों का नुकसान हुआ है। नुकसान का आंकलन तो बाद में होगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि रोजी रोटी के लिए उनका संकट हो गया। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। आपकी ये बेसमेंट में दुकान है? हाँ है मैडम। किस चीज की दुकान है? हमारा कॉस्मेटिक का है। कॉस्मेटिक का है? हाँ मैडम। हमको सोसाइटी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। अगर सोसाइटी सपोर्ट की होती तो इतना पानी नहीं भरता था। जगह जगह से लीकेज था। हम लोग इन लोग को कितने दिन से बता रहे थे, मगर ये लोग आपस में पैसा खाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कुछ नहीं काम कर रहे, थूक पट्टी लगा रहे हैं। केवल जगह जगह से लीकेज था, लीकेज बंद करने के लिए बोल रहे थे, मगर लीकेज ये लोग ने बंद नहीं। और भी है और बारिश भी हो सकती है। हाँ, वही तो मैडम हमारा वही तो सोचना है कि अगर और बारिश हो गई और कोई साधन नहीं हमारा निकालने वाला, तो हमारा जो उम्मीद है हमें कि 10% माल निकले, तो वो भी नहीं निकलेगा। मेरी इस वक्त मौजूदगी है नालासोपारा इलाके में। ये पीछे स्टेशन है, लेकिन आप देखिए कि इस सड़क पे आपको लोग नजर नहीं आ रहे हैं। पानी का लेवल अभी ज्यादा है और आज के लिए रेड अलर्ट है, यानी कि भारी बारिश हो सकती है। आप देखिए कि लोग साइड से पैदल चलने को मजबूर है। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। इक्का दुक्का ऑटो जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और जो दोपहिया वाहन है, कैसे वो आगे लेकर के आ रहे हैं खुद से लोग। ये स्थिति इस वक्त है और आप देखिए कि यहाँ पर जो हालात हैं वो भयावह बने हुए हैं, क्योंकि लाइट नहीं है, इसके अलावा इंटरनेट नहीं है और 2 दिन से ये स्थिति हो रही है। हर साल ऐसे ही बारिश होती है और ये स्थिति होती है। हालांकि कल से अभी तक पानी के लेवल में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन पानी पूरी तरीके से नहीं निकला है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? जी आगे आइए। ये 4 दिन से यही स्थिति है। यहाँ पर लाइट भी नहीं है। 3-4 दिन से लाइट का भी बहुत इशू है। सारे इन्वर्टर खत्म हो गए हैं और पानी का इतना इशू है कि पानी इस साल गटर भी साफ नहीं हुए। महानगर पालिका ने जो हमको वादे किए थे कि गटर भी बिल्कुल साफ नहीं हुए हैं। इसकी वजह से ये पानी और इंटरनेट भी नहीं है। इंटरनेट भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, कुछ भी सर्वर कुछ भी नहीं चल रहे। कल से थोड़ा पानी का लेवल कम हुआ है। कल से ऑन पे बात कर रहे हैं। ये जो पानी है, ये जो लेवल अभी दिख रहा है, ये पिछले 4 से 5 दिन से यही लेवल में पानी यहाँ स्थिति नालासोपारा की है। देखिए मॉनसून से पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, चाहे हम ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के बात करें या हम बात करें यहाँ पर इंतजामों की, तो जो पानी है, बारिश का पानी है, वो समुद्र तक पहुँच नहीं पाता है ड्रेनेज सिस्टम की वजह से, और ऐसे में कमजोर है। नालों की सफाई नहीं हो पाती है, जिस वजह से हालात ये होते हैं। अब जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बारिश होती है, कुछ घंटे बारिश और होती है तो स्थिति भयावह हो सकती है। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ जसप्रीत कौर, नालासोपारा, न्यूज़ 18 इंडिया।
महाराष्ट्र में मानसून की दस्तक के साथ ही पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है इलाका। लगातार मूसलाधार बारिश ने पूरे राज्य के लोगों को जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बीच पुणे में बारिश के साथ एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जब पेठ इलाके में 2 मंजिला इमारत अचानक से ढह गई। हादसे में किसी के घायल होने या फिर जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। तो वहीं प्रशासन ने लोगों से पुरानी और जर्जर इमारतों को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। दो मंजिला इमारत अचानक से किस तरीके से ढही है। लगातार हो रही बारिश के बाद तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर चंद सेकंड के अंदर ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर मकान गिर गया। हालांकि अच्छी राहत की खबर यह है कि किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं है, लेकिन प्रशासन साफ तौर पर लोगों से अपील कर रहा है कि जो जर्जर इमारत है वहां पर ना रहें और उनसे सतर्क भी रहें। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर की पंचगंगा नदी खतरे के निशान की तरफ तेजी से बढ़ रही है। हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने जिले के 56 बांधों को पानी में डुबो दिया है। तेज बहाव ने मंगलेवियर के पास सड़क का हिस्सा बहा दिया। इससे कई इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 3 स्टेट हाईवे बंद करने पड़े। तो वहीं बांधों के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश से छोटे बांध लबलबाकर भर चुके हैं। इससे बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। नासिक में लगातार मूसलाधार बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर आ गई है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच मंदिर से भी तेज बहाव और भारी बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। और कुंभ नगरी हरिद्वार में भी भारी बारिश से जल भराव की स्थिति है। ये देखिए हालात किस तरीके से बने हैं। एक तरफ गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, दूसरी तरफ शहर की सड़कें भी पानी से लबलबाकर भरी हुई हैं। ये उत्तराखंड हरिद्वार की तस्वीरें आपके सामने हैं। कुंभ की नगरी हरिद्वार में भारी बारिश से भी जल जीवन पूरी तरह से प्रभावित है। जल भराव की स्थिति सड़कों पर देखने को मिल रही है। गंगा का भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं सड़कें भी पानी से लबालब हैं। तो महाराष्ट्र से लेकर गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश, उड़ीसा तक बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। और जल तांडव ने कैसे मचाई है तबाही, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मानसून के आने में देरी हुई, लेकिन अब बरसते बादल देश के अलग अलग हिस्सों में आफत बनते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ बारिश से जान माल का भी नुकसान हो रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि रायगढ़, पालघर और नासिक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी खतरे के निशान की तरफ बढ़ गई। रात भर हुई बारिश से कई बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिससे पानी के रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। कई इलाकों में यातायात प्रभावित है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 3 स्टेट हाईवे बंद करने पड़े। लोनावला और उसके आसपास के इलाकों में बारिश के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पानी के बढ़ने से 20 से ज्यादा लोग फंस गए। सूचना के बाद आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद सभी को सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र के भिवांडी में बारिश के साइड इफेक्ट दिख रहे हैं। दुकानों में बारिश का पानी घुस चुका है, सड़कें लबालब है। कई निचले इलाके की बस्तियों में पानी भर जाने से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। कल्याण, डोंबिवली में बारिश के बाद अलग अलग इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उल्हास नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की और सुरक्षित जगह जाने की अपील की है। गुजरात के अमरेली में मूसलाधार बारिश के सबसे ज्यादा नुकसान एक बिजली कंपनी को पहुंचा। जिले में कुल 222 बिजली के खंभे और 9 ट्रांसफार्मर धराशायी हो गए।
55 गांव में बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई। अमरेली के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे कई घरों में लोग फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। उधर मध्य प्रदेश के बालाघाट में तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गई। बारिश इतनी थी कि नदी में बाढ़ आ गई। बाग नदी पर पुल का निर्माण चल रहा था, बड़ी बड़ी मशीनें भी डूब गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से भारी तबाही मची। ठटरी इलाके में अचानक आई बाढ़ और मलबे ने कई घरों और गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 13 घर क्षतिग्रस्त हुए, जबकि 12 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गई। कई जगह भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आई। ओडिशा के बौद्ध जिले में उफनती नदी के बीच 2 महिलाएं फंस गई। वो नदी को पार करके जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी। जब वापस लौटी तो नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। सूचना मिलने के बाद राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची। रस्सी की मदद से दोनों को बचाया गया। ओडिशा के कंधमाल में बाग नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद 12 से ज्यादा गांवों से संपर्क टूट गया। बाढ़ के बीच एक डरा देने वाली खौफनाक वीडियो भी सामने आई, जहां जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार करते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर के डोडा में मूसलाधार बारिश के बीच बादल फटने से भारी तबाही मची है। यहां के ठटरी इलाके में अचानक आई बाढ़ और मलबे के तेज बहाव ने कई घरों और गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक करीब 13 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 12 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। राहत और बचाव की टीमें मौके पर मौजूद हैं। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। तो ये जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीरें हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश के बीच बादल फटने से भारी तबाही मच गई। यहां ठटरी इलाके में अचानक आई बाढ़ और मलबे के तेज बहाव ने कई घरों को अपनी चपेट में लिया है। गाड़ियां मानो खिलौने की तरह बहती हुई आगे बढ़ती दिखती हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक करीब 13 ऐसे घर हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं और 12 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। राहत और बचाव के लिए टीमें मौके पर मौजूद हैं। लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने का काम प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के डोडा में अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। नेशनल हाईवे 244 को मलबे ने अपनी चपेट में ले लिया है। तबाही ऐसी कि पूरे डोडा की रफ्तार ही मानो थम गई हो। तो वहीं कई घर हैं वो भी बाढ़ के प्रकोप को नहीं झेल पाए। मलबे में समाये घरों का नामो निशान ही मिट गया। कई जगह भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की खबरें भी आ रही हैं। सड़कों पर गिरे पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़ों ने रास्तों को पूरी तरह जाम कर दिया है। इससे इलाकों का संपर्क भी टूट गया है। वहीं नोएडा और दिल्ली एनसीआर में भी बारिश ने गर्मी से तो राहत दिला दी, लेकिन यही बारिश लोगों के लिए अब नई मुसीबत भी बन गई है। तेज बारिश के बाद शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। गुरुग्राम बस स्टैंड समेत कई जगहों पर सड़कें पानी पानी हो गई हैं। लोगों को और गाड़ियों को निकलने में दिक्कत आ रही है, यानी कुल मिलाकर आवाजाही प्रभावित होती हुई दिखाई दी। गुरुग्राम में हुई तेज बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के बस स्टैंड के ऊपर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस पानी भरा हुआ है। लोगों को बस से उतरकर चलने में भी अब पानी को पार करना पड़ रहा है, या फिर यूं कहें कि अगर अपनी बस में अगर उन्हें बैठना है तो भी उन्हें पानी के इस दरिया को पार करना होगा। गुरुग्राम के सिर्फ एक इलाके की ये कहानी नहीं है, बल्कि कई सारे इलाके ऐसे हैं, खासतौर से निचले इलाके, जहां पर जल भराव हुआ है। चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे फिर वो इलाके फेस 1 का जो इलाका है, फिर या फिर यूं कहें कि पुराने गुरुग्राम का जो सिविल लाइन का इलाका है, सेक्टर 15 का इलाका है, इन सभी इलाकों में जल भराव हुआ है। बारिश जो है वो अभी भी रुक रुक कर हो रही है, और अगर ये बारिश ऐसे चलती रहती है तो आज शाम के समय में लोगों को एक बाहरी जाम से भी गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि गुरुग्राम में
जब जब बारिश होती है तो अक्सर हम देखते हैं कि सड़कों पर एक लंबा जाम लग जाता है, क्योंकि हजारों लाखों लोग जो है दिल्ली एनसीआर के वो गुरुग्राम में कामकाज के लिए आते हैं और गुरुग्राम के लोग जो है वो दिल्ली एनसीआर के दूसरे हिस्सों में कामकाज के लिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि काफी ज्यादा ट्रैफिक का जो दबाव है वो सड़कों पर रहता है और बारिश के समय में जब जल भराव होता है तो ये दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है और जाम लग जाता है। गुरुग्राम नगर निगम और गुरुग्राम महानगर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने लगातार ये दावे किए थे कि अब की बार भी जल भराव नहीं होगा, लेकिन अब की बार दूसरी बारिश में ही जो प्रशासन शासन है उसके दावे पानी पानी होते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जल भराव यहाँ पर बस स्टैंड पर हुआ है। ये एक इलाके की कहानी है, बल्कि दूसरे इलाकों में भी इसी तरह से जल भरा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन के जो दावे थे